चलो शुरू कर लेते हैं भाई। क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द इक्वेशन। और आपको पता है कि सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। कैसे पता चले देखो सब्स्टिट्यूशन का सवाल? क्योंकि आप क्या देख रहे हो कि एक चीज आपके पास 3 पावर x बार बार चीज आ जा रही है। ठीक है, तो इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, हम लोग सबसे पहला काम यानी कि सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने से पहले आप एक काम ये कर लो कि इसको जो है वो यानी कि ब्रेक कर दो। जैसे 3 to the power x मल्टीप्लाई बाय 3 to the power 2 इज इक्वल टू 3 to the power x प्लस ये हो जाएगा नंबर। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपको पता है राइट के बराबर है। तो एक मिनट होल्ड कर, सही है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर x प्लस 9। ठीक है, अब आपको पता है कि यार सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखो रिपीटेड चीज क्या है, 3 पावर x है। तो हम बोलेंगे कि भाई लेट u इज इक्वल टू 3 पावर x करेंगे इस चीज को। ठीक है, लेट u इज इक्वल टू 3 पावर x, तो ये हो गया 9u इज इक्वल टू u प्लस 9। और ये हो जाएगा 8u इज इक्वल टू 9 एंड u इज इक्वल टू 9/8 के बराबर हो जाएगा। अब u जब 9/8 के बराबर हो गया तो आपने ये u निकालना है, आपको निकालना है कि आपको x निकालना है। तो आप यहाँ बोलो कि भाई 9/8 इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब अगर आपको x निकालना है तो उसके लिए आपको ln अप्लाई करना पड़ेगा दोनों साइड्स पे। तो ये हो जाएगा ln 9/8 इज इक्वल टू ln 3 पावर x। यार वही करवा रहा हूँ अहमद, वही वाले क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन वाले आपने किए थे लास्ट क्लास में। जो होमवर्क होम टास्क था वो पूरा कर लिया था मैंने। होम टास्क ग्रुप में अनाउंस किया था कि नहीं किया था? किया था अनाउंस। ये अहमद कह रहे मैंने किया ही नहीं। पता नहीं क्या कर रहे हैं यार, कैलकुलेटर वहां से दो। तो अब आप लोग ये क्या करोगे, एक्स नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ln 9/8 डिवाइडेड बाय ln 3 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। और आप लोग आराम से अपने आंसर को निकाल दो। ln 9/8 डिवाइडेड बाय ln 3, सही है। तो ये क्या हो जाएगा 0.107। कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना है, तो 0.107 मेरा फाइनल आंसर है एक्स की वैल्यू का। और अब यहाँ पे इसका फाइनल आंसर को चेक भी कर लेते हैं। तो 0.107 बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये छोटा सा स्टेप है बस सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे अप्लाई करें। सब्स्टिट्यूशन देखो अप्लाई करने से पहले बेस्ट ट्रिक पता है क्या होती है, आप इसको लॉज ऑफ इंटरेस्ट के पावर पे ब्रेक करो। सही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया 3 पावर x। अब पावर्स का बैड होती है जब दो सेम बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही है डिफरेंट पावर्स। तो मैंने ऐसे करके पहले इसको ब्रेक कर दिया। फिर मैंने बोला कि यार ये जो 3 पावर x है ना सिर्फ रिपीटेड चीजें हैं, तो मैं इसको किसी सुटेबल अल्फाबेट से सब्स्टिट्यूट कर दूँ। वो वाला काम किया और हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है। ठीक है, कुछ एक दो सवाल मैं इसके और कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स ने होमवर्क नहीं किया है। तो चलो हम इसका देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अभी मैंने 12 आप लोगों को करवा दिया। कुछ मसला हुआ था हमें किसी क्वेश्चन या सारे हो गए? क्वेश्चन नंबर 9 पे मसला हुआ था, कौन इस वाले सवाल पे मसला हुआ था? तो आसान है, इसमें क्या मसला था? चलो अभी देख लेते हैं। देखो कह रहे हैं कि यूज सब्स्टिट्यूशन, क्या कह रहे हैं, यूज इक्वल टू 3 पावर x टू सॉल्व द इक्वेशन y इज 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 2x इज इक्वल टू 3 की पावर 3x। अच्छा ये चीज लिखी थी गिविंग एन आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसने बोला u इज इक्वल टू 3 पावर x। तो पहले तो काम आप ये कर सकते हो कि आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो मैं इस चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं अब मैंने ऐसे इसलिए लिखा ताकि मैं 3 पावर की जगह यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो जगह यू प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू के यू क्यूब माइनस यू स्क्वायर माइनस यू इक्वल टू 0। फिर मैंने यू प्लस यू स्क्वायर को राइट साइड पे लेके चला गया, या आप ऐसे समझ लो कि सबको एक साथ लेके चला गया। तो इन दोनों को साइन चेंज हो गए। यू अब यहाँ से आप यू कॉमन ले सकते हो, यू कॉमन ले सकते हो ना आप यहाँ पे। यू कॉमन लोगे तो हो गया यू स्क्वायर माइनस यू माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और आपके पास यू पहले डिवाइड हो जाएगा राइट साइड पे 0 से 6 साथ। तो आपके पास यू स्क्वायर माइनस यू माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ यू बन। तो आप इसके ऊपर ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेस्ट तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाल लो, लेकिन उसको ये जरूर शो करना एग्जामिनर को कि तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे। तो आप लोग इसको शो कर दो बस सिर्फ भाई माइनस बी, तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ए इज 1 सी इज माइनस 1 और अपॉन 2 ए बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस और यहाँ पे
1+4/2a। तो यहाँ पे मतलब तुमने इसको सिर्फ शो कर दिया है कि हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करा। अब मुझे जरा आंसर बताओगे, दो आंसर्स बनेंगे, u की दो वैल्यूज आएंगी, क्या क्या आ रही है? एक 1 पॉइंट आ रही है, एक आ रही है 1.618 आ रही है u की वैल्यू, और एक u की वैल्यू क्या आ रही है? एक u की वैल्यू आ रही है -0.618 आ रही है। नेगेटिव वाली वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, उसकी वजह मैंने आपको बताई थी पहले, क्योंकि जब आपने भी सब्स्टिट्यूशन यूज करी है ना, आपने u इज इक्वल टू 3 पावर x यूज किया है। चलो दोबारा से, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट शायद पहली दफा भी ये चीज पढ़ रहे हैं, उन्हें क्लासेस में आए नहीं थे, तो u इज इक्वल टू, हमने सब्स्टिट्यूशन ये चीज देखी थी कि u इज इक्वल टू 3 पावर x है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं u की जगह 1.618 इज इक्वल टू 3 पावर x लगाऊं, आपको पता है कि x को नीचे उतारने के लिए दोनों साइड्स पे हम ln लगाएंगे। तो आपने यहाँ दोनों साइड्स पे ln लगाया, तो अब आप ये देखो कि इससे तो आंसर मिल जाएगा। पहले चलो इसका निकाल लेते हैं, x नीचे आ जाएगा, जब log ln लगता है दोनों साइड्स पे तो x नीचे आ जाएगा, और ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और ये फिर हो जाएगा ln 1.618 डिवाइडेड बाय ln 3 इज इक्वल्स टू x, ये हो जाएगा। तो आपके पास ये पहला आंसर आपका आ जाएगा, जो कि क्या है, ये रहेगा। समझ आ रहा है मतलब आपको? है सवाल समझ आ के मसला कौन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही मसला हो रहा है। अबे तो यू कॉमन ले लेता ना, तो सोचा करो क्या कोई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन आके खुद क्वाड्रेटिक बन जाएगी, इतना तो सीख लिया हो यार। चलो कितना हो जाएगा फिर ये 0.438 हो जाएगा, तो x किसके बराबर हो गया? 0.4379 है, तो मैंने इसको 8 कर दिया। अब दूसरी u की वैल्यू -0.618 है, तो अगर मैं दूसरी u की वैल्यू निकाल रहा हूँ, अब यहाँ पे जरा गौर करना, अगेन x को नीचे उतार देंगे। देखो आपने एक पहले तो सब्स्टिट्यूशन करके u निकाला, अब आपको निकालना x है, तो आपने जो u की वैल्यूज निकाली है दोबारा उसको अपनी इस सब्स्टिट्यूशन में पुट करोगे ताकि आप x की वैल्यू निकाल सको। यही काम मैंने अभी इधर किया पहले। तो अब आप जब इधर ln लगाओगे दोनों साइड पे, क्योंकि आपको नीचे x उतारना है, तो देखो ये जो चीज है ना, ये मैथ एरर दी, क्योंकि ln के अंदर जो आपकी x वैल्यू होती है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन जीरो होती है, सिर्फ पॉजिटिव के लिए होती है। इनफैक्ट ln जीरो भी जो है वो आपके पास मैथ एरर देता है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब फिर ये क्या हो जाएगा, ये तो फिर मुझे यानी कि u, अगर मैं -0.618 हूँ तो उसके लिए तो मेरे पास कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि इसका सिर्फ एक ही आंसर है, और हम इसको कंफर्म भी कर लेते हैं कि हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज कैलकुलेट। हाँ नेगेटिव, ये देखो क्या आ रहा है हमारा आंसर, x इज इक्वल टू 0.438 इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो, तो ये इसके 14 सवाल थे, कम से कम 7-8 मैंने आप लोगों को करवा दिए। समटाइम ये वेबसाइट है ना बहुत तंग करती है यार। चल नहीं रही है वेबसाइट, देखना फोन पे चल रही है क्या? चल रही है यार। सही है, तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन भी करा दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करा दी, तो लॉग वाला हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब मैं आपको करवाऊंगा क्या, लॉगरिथमिक इक्वेशन जिसमें अब ln लग रहा है, ठीक है। तो उसमें ज्यादातर अब आप एक्सपोनेंशियल वाली चीजें देखोगे, e की पावर देखोगे, ठीक है। तो चलो जैसे कि, अच्छा मुझे याद है कि मैंने आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था लास्ट क्लास में, तो वी शुड ट्राई दिस क्वेश्चन नंबर, मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2, 3 और आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 करवा दूंगा, 2, 3, 5, क्योंकि मुश्किल वाले और ज्यादा मार्क्स वाले मैं चूज कर रहा हूँ, बाकी के आप लोग खुद भी ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले।
अच्छा, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि इट इज गिवन दैट x इज इक्वल्स टू ln 2y माइनस 3 माइनस ln y प्लस 4। एक्सप्रेस करना है y को इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y सब्जेक्ट हो और इक्वेशन जो है वो आपकी इन टर्म्स ऑफ x होनी चाहिए, ये आपसे कहा गया। तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर कि x इज इक्वल्स टू, अब देखो जब दो डिफरेंट ln आपके पास, दो ln आपके पास जब सब्ट्रैक्शन हो रही होती है तो हम क्या करते हैं, इसको सिंगल लॉग की तरह रिप्रेजेंट करके हम डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2y माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 4। बिल्कुल इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, कि जब दो ln होते हैं और आप इनफैक्ट आप एक चीज मेक श्योर करते हो कि सब्ट्रैक्शन, यानी कि सब्ट्रैक्शन करके जब ये डिवीजन होगी तो मेक श्योर ये चीज करनी पड़ती है कि अगर इधर भी आपके पास सेम नंबर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 और 1 लिखा हुआ है, भले बीच में माइनस है, तो यानी कि जब सेम नंबर, सिर्फ नंबर से फोकस करना, सेम नंबर होंगे तो उसका मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हो सिंगल लॉग बना के, क्योंकि आपको पता है कि अब ये दो अलग अलग लॉग्स होने चाहिए। तो ये एक सिंगल लॉग करके आगे वाली चीजें डिवाइड बन सकती है। समझ आ रही है आदत चीज? और अगर प्लस लिखा हुआ था तो एक सिंगल लॉग, यानी कि देखो आप अभी माइनस कर रहे हैं तो इसको जब मैं डिवीजन करूंगा तो ये सिंगल लॉग बन जाएगा। ठीक है, तो इसको बिल्कुल मैंने अभी इस तरह से करी। अब आपको यहाँ क्या कह रहे हैं, एक्सप्रेस करना है y को इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y अभी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपका काम अभी यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। मैं इसको तरीके से पहले एक काम करता हूँ, राइट साइड पर ये लिख देता हूँ ln 2y माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 4, एक सिंगल लॉग इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक साइड ऑलरेडी ln लगा हुआ होता है और दूसरी साइड ln नहीं लगा हुआ होता, तो आपको पता है कि x जब एक साइड लगा हुआ हो, यही चीज हम लोग पहले लॉग्स में भी करते थे कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक चीज ऐसी हो कि अगर एक साइड लॉग लगी हुई है, लेट्स सपोज अगर ऐसे, मैंने आपको क्या बताया था ना इस मामले में, ये देखो अहमद, ये देखो हमने क्या, अगर एक साइड ऑलरेडी लॉग लगा हो, फॉर एग्जांपल लॉग की बेस 3 और आगे एक्स लिखा हुआ, अब एक साइड देखो ऑलरेडी लॉग है और एक साइड लॉग नहीं है, तो हम क्या करते थे कि मैं कहता था कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ होता था और 1 के बजाय हम क्या करते थे, बेस से डिसाइड करते थे। तो बेस और वो नंबर हम सेव कर देते थे और फिर हम एक काम ऐसे करते थे कि भाई ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम कहते थे कि लॉग की बेस 3 और ये 3, ये 2 ऊपर चला जाएगा, लॉग की बेस 3 और ये x, तो लॉग 3 कैंसिल, x इक्वल्स टू b क्या बन जाता है, 3 का स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9। सही है, इसी तरह से हम निकालते थे। लेकिन ln के केस में आप क्या करोगे, जब आपको पता है कि यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ है 1 x के साथ, राइट, जब एक साइड ऑलरेडी ln लगाओ, मेरी बात गौर से सुनो, जब एक साइड ऑलरेडी ln लगा हुआ हो तो हम इस 1 की जगह लिख देंगे ln। सही है, बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो ये हो जाएगा ln 2y माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स ln। फिर आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे दोनों ln को कैंसिल करने से पहले इस x को ऊपर लेके जाओगे, तो ये ln e की पावर x लेफ्ट साइड पे ln 2y माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 4 हो जाएगा। तो ये देख रहे हो क्या किया मैंने, अब ये ln और ln कैंसिल हो गए, तो अब आप इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हो, y को सब्जेक्ट बना सकते हो, इज इक्वल्स टू e की पावर x। अहमद, बात समझ आ रही है आपको? अहमद, जी सर। सर आइए समझ। कुछ नहीं समझे माइक खोल के पूछ लेना। e की पावर नहीं x मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 4 के साथ, और ये 2y माइनस 3 इज इक्वल टू y e की पावर x प्लस कितना हो गया, ये 4 e की पावर x। सही है, अब आप y को सब्जेक्ट बना लो, यानी कि इसको उधर लेके चले जाओ तो जाएगा 2y माइनस वाई ई की पावर x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 ई की पावर x। चाहो तो यहाँ y कॉमन लेके हम कह देंगे कि हो जाएगा 2 माइनस ई की पावर x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 ई की पावर x, और ये वहाँ जाके डिवाइड होके y सब्जेक्ट बन गया प्लस 4 ई की पावर x अपॉन 2 माइनस ई। ठीक है, तो यहाँ से आपका y सब्जेक्ट बन गया। तो आप लोग देख लो, ये समझ आ गई चीज, तो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? हाँ, ठीक है। तो 2 प्लस 4 ई की पावर x डिवाइड बाई 2, हम लोग इसका आंसर भी कभी कभी दफा कर लेते। ये था ना सवाल हमारा, ये आ रहा है 3 प्लस 4 ई की पावर x डिवाइडेड बाय y माइनस, तो वही कह रहे हैं कि यूज लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी और एक्सप्रेस x एज ln। तो वो यही चीज मैंने एक्सप्रेस की थी, इसका मुझे एक मत देखो मार्क्स कहाँ मिलते हैं मुझे, मैं बताता हूँ आपको किस तरह। ये देखो, एक तो पहली बात कि सबसे पहला मार्क आपको इधर मिलेगा जब आप ये राइट साइड पे, आपको पता है एक साइड ऑलरेडी एल एन लगा हुआ है, दूसरी साइड आपने एल एन लगा, फिर एल एन कैंसिल करने के बाद फिर दूसरा मार्क्स आपको यहाँ मिलेगा कि आपने वाई को उस तरह सब्जेक्ट बनाया, मुझे पता। हाँ, बस फिर तो सिर्फ अरेंजमेंट है, मतलब सिर्फ शुरू की चीज आपको देखनी, देखो बहुत ध्यान से करना है, लॉग और एल एन के रूल्स याद रखो, चैप्टर बहुत आसान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग करवा दिया। अच्छा, और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3।
सही है। अब ये क्वेश्चन है तो क्या है, इसके अंदर भी कह रहे हैं कि गिवन दैट ln 1 प्लस ई की पावर 2y इज इक्वल्स टू एक्स। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स एक मसला ये करेंगे, बोलेंगे सर ये ln है, आपने बताया था कि सर प्लस है तो मल्टीप्लाई नहीं। यहाँ कुछ स्टूडेंट इस तरह की मिस्टेक बहुत करते हैं, सर बोलेंगे सर ln 1 प्लस ln ई की पावर 2y। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। मैंने आप लोग को एक चीज बताई है कि रूल पता है क्या होता है, कि जब दो ln अलग अलग क्या हो रहे हो, प्लस हो रहे हो, तो आप इसको सिंगल ln बनाकर मल्टीप्लाई एक्स और वाई को कर दोगे, जो उनके आगे लिखा हुआ होगा, जो ln की पार्ट होगा। ठीक है? तो यहाँ पर देखो एक सिंगल ln ही है, और ये पूरी चीज एक सिंगल ln का पार्ट है, तो आप लोग ये कभी भी इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। इसको बिल्कुल ऐसे ही समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अगर साइन एक्स प्लस वाई अगर लिखा हुआ आ जाता, तो हम ये तो कभी भी नहीं करते थे ना कि साइन एक्स प्लस साइन वाई कर दो। ये कभी किया आप लोगों ने? नहीं किया। नहीं एस में किया, नहीं ए टू में करोगे आप। तो फिर हम लोग क्या करेंगे अब इस सवाल के? पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि भाई ये मिस्टेक को आपको अवॉइड करना है। अब आप लोग खुद मुझे बताओ कि एक साइड ऑलरेडी अब देखो एल एन लगा हुआ है। ठीक है, जब आपको एक साइड ऑलरेडी एल एन लगा हुआ है, दूसरी साइड पे क्या करोगे? एक्स है, एक्स किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? वन के साथ, तो वन की जगह क्या लगा दो भाई? एल एन लगा दो, सिंपल हो गया एक साथ। तो ये हो जाएगा भाई एल एन 1 प्लस ई की पावर 2y इज इक्वल्स टू एल एन। अब ये ऊपर चला जाएगा एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर पे, तो ये ln e की पावर x जाएगा। अब तुम लोग देखो ये ln और ln को कैंसिल कर सकते हो, तो ये 1 प्लस e की पावर 2y इज इक्वल्स टू e की पावर x। अच्छा हमें बनाना क्या है? हमें y को सब्जेक्ट बनाना है और इन टर्म्स ऑफ x हमारी इक्वेशन लेनी है। अब देखो y अभी भी ऊपर ही है, सही है। तो हम एक काम करते हैं, चलो सबसे पहले तो ये जो x वाले और कॉन्स्टेंट को एक साथ कर ले, क्योंकि मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है। अब आप लोग यहाँ पे खुद देखो कि जब मुझे यहाँ पे वाई को सब्जेक्ट बनाना है, तो वाई को नीचे उतारना पड़ेगा। नीचे लाने के तो एक ही कंडीशन होती है कि आप एल एन अप्लाई करते हो, तो इसका मतलब यहाँ पे दोबारा एल एन अप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हम इस टू वाई को नीचे लेकर आ सकें। बात क्लियर हो रही है अहमद की नहीं हो रही है? अहमद आपसे पूछ रहा हूँ, अब बात समझ आ रहा है सब कुछ? जी जी अली सर अलीहा, क्लियर है। हमजा क्लियर हो रहा है? सही है। तो ये हो जाएगा एल एन ई की पावर 2y इज इक्वल टू एल एन। अच्छा ये भी एक मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, कि इसमें अलग एल एन लगाएंगे, इसमें अलग एल एन लगाएंगे। भाई राइट साइड की इंटायर चीज पे एल एन लगेगा। ठीक है, तो ये एल एन ई की पावर एक्स माइनस वन पूरी चीज पे लगेगा। अब आप इस टू बाय को नीचे उतार के एल एन ई को बंद कर दो। आपको पता है एल एन ई किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है, इज इक्वल टू एल एन ई की पावर एक्स माइनस वन। तो एल एन ई वन हो गया, एंड वाई इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? वन अपॉन टू एल एन ई की पावर एक्स माइनस वन। दिस इज गोइंग टू बी माई आंसर। तो यहाँ वाई देखो टर्म्स ऑफ एक्स आपके पास में। कोई मसला? नहीं सर। गुड हो गया। ठीक है, चलो अभी फटाफट से आप लोग मेरे लिए एक सवाल करो, और मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 6 करो। चलो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 6 करो। 4 मार्क का सवाल है। एक्सप्रेस करना है एक्स को इन टर्म्स ऑफ ए, लॉग के ही एल एन के ही रूल्स अप्लाई करने हैं। प्लस बात एक छोटी सी यहाँ पर बस एक चीज ये बताऊंगा कि देखो यहाँ दोनों एल एन सब्ट्रैक्शन हो रहे, तो सिंगल एल एन बन के डिवीजन होगा, लेकिन सिर्फ एक ही शर्त में, जब दोनों के फ्रंट नंबर सेम होगा। अभी देखो यहाँ पे 2 फ्रंट में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? इस 2 को x प्लस 4 के ऊपर पावर बना दूंगा, फिर एक सिंगल एल एन बनाकर डिवीजन कर दूंगा। x प्लस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। समझ आ रही? वो बस अब यहाँ से करो आप लोग। फिर से आसान क्वेश्चन है, 5 मिनट का भी सवाल है, तो जल्दी 5 मिनट मुझे करके दिखाओ। 7 बजे से पहले मुझे पूरा सवाल हो जाना चाहिए। हाँ तो यार हाँ गया था। अबे हालत इतनी खराब हो रही है, मुझे 7-7 दफा उल्टी हो गई। यार वायरल हुआ है, और अभी भी तबीयत सही नहीं है, थोड़ी बेटर है, बुखार लग रहा है, लेकिन जिसम बहुत दर्द कर रहा है। हाँ वही। खाया अरे मैंने कहा क्लास तो लेनी है, सही है, मैंने कहा चलेगा क्या हो गया। हैं? एक
समझ आ रहा है ये? एक्सप्रेस जिसको करना है उसको सब्जेक्ट करना है। इन टर्म्स ऑफ ए लिखा हुआ है तो मतलब इन टर्म्स ऑफ ए तो हम नीचे लेकर आ सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये लिखा हुआ है एल एन एक्स प्लस वाई, एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर पावर है, लेट सपोज मैंने कह दिया ए, ठीक है, तो अब ये आप ए को नीचे लेकर आ सकते हो क्योंकि ये एक्स प्लस वाई पूरे के ऊपर पावर है। बात समझ आ रही है नहीं आपको? लेकिन अगर कोई चीज अगर ये ऐसे लिखी गई है, लेट सपोज के एल एन एक्स की पावर ए प्लस वाई, तब इस ए को नीचे नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं? सिमिलरली ये तो मैंने आपको प्लस का केस बताया, मल्टीप्लीकेशन में भी यही कहा, यही बात होगी कि जैसे ln अगर लिखा हुआ है एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई बाय लेट सपोज मैंने यहाँ लिख दिया वाई, तब भी आप इस ए को नीचे नहीं उतार सकते हो क्योंकि अगर ये ए सिर्फ एक्स के ऊपर पावर पे है, अगर ये पूरे एक्स वाई के ऊपर पावर पे होती ना तब आप इसको नीचे उतार सकते हैं। तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एल एन एक्स वाई। अभी आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे ना ए एल एक्स वाई, गलत हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर फिर उस तरह के इस तरह के केस में हम लोग करें क्या? अगर आप ये देखेंगे पावर भी नीचे नहीं उतार सकते तो फिर हम क्या करें इसके बदले? तो उसके लिए रूल ये है कि याद है कि जब एल एन के बाद दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको कैसे ब्रेक करते थे? ये देखो, ये दो एक सिंगल एल एन है और अंदर एल एन के अंदर जो चीज है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसको ब्रेक करने के लिए प्लस से इसको ब्रेक कर दो। रिमेंबर आप लोगों को बताया था मैंने कि मल्टीप्लीकेशन और मल्टीप्लीकेशन का ताल्लुक प्लस से है, तो उसको दो अलग अलग एल एन पे ऐसे ब्रेक कर लो, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। समझ आ रही? तो सिमिलरली मैं यहाँ पर भी यही काम करूँ। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, एल एन एक्स इक्वल्स टू एल एन फोर थ्री की पावर माइनस फाइव, तो ये एल एन एक्स इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा एल एन फोर प्लस एल एन थ्री की पावर माइनस फाइव। इसको मैं इस तरीके से ब्रेक करूँ। अब मेरी बात क्लियर हुई है? फिर ये हो जाएगा एल एन एक्स इज इक्वल्स टू एल एन फोर। अब ये माइनस वाई नीचे उतर सकता है क्योंकि आप ये सिर्फ एल एन के बाद लिखा हुआ है, वो सिर्फ थ्री लिखा, मैंने तो अलग अलग एल एन पे ब्रेक कर दिया। वो तो ये माइनस माइनस वाई एल एन थ्री, मुझे क्या करना है, वाई को सब्जेक्ट बनाना है। अब आप लोग क्या करो, इस माइनस वाई एल एन थ्री को राइट साइड लेफ्ट साइड पे लेके चले जाओ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई एल एन थ्री इक्वल टू एल एन फोर माइनस एल एन एक्स। ठीक है, और अब ये एल एन थ्री को आप पहले डिवाइड भी कर सकते हो क्योंकि ये वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले उसको यहाँ आपके सबसे डिवाइड कर दिए, एल एन फोर माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाय एल एन। तो यहाँ पर मेरे पास वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स सब्जेक्ट बन गया। मेन काम क्या है, वाई को सब्जेक्ट बनाना। हम अपने आंसर को भी यहाँ चेक करें। एनीवन, किसी को सवाल समझ में नहीं है? बिल्कुल यार, एल एन फोर माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाय एल एन। किसी को कोई क्वेश्चंस? सर हम शुरू में अगर 4 को x से डिवाइड कर लें तो? बिल्कुल सही, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक है, जबरदस्त। मैंने बल्कि शुरू में सोचा था बिल्कुल इस तरह भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि आप ये कह रही हो कि x डिवाइडेड बाय फोर इज इक्वल टू थ्री की पावर माइनस, ऐसे ही कह रही हो। और फिर हम जी दोनों साइड्स पे एल एन अप्लाई कर दे। एक्सीलेंट, बिल्कुल ये वाली चीज भी बिल्कुल सही है। तो आप यहाँ पे ऐसे कर दो इस चीज को, हो जाएगा एल एन एक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू माइनस वाई को नीचे उतार कर क्या करोगे, एल एन थ्री। ऐसे ही कह रही हो यदि? हाँ, और फिर एल जी एन थ्री सर। को डिवाइड कर दोगे तो ये जाएगा एल एन एक्स अपॉन फोर, माइनस वाले उस तरफ लेके चले जाओगे, आप ऐसे कह रहे हो, तो ये है वाई सब्जेक्ट। बिल्कुल कर सकते हैं इस पे। ठीक है, ओके लेकिन आगे जाके ना, पता है, मैं आपको एक बात बता दूं, आगे जाके एक चैप्टर पढ़ोगे, डेट इज चैप्टर नहीं है बल्कि इसका पार्ट ही है, डेट इज लीनियर लॉ। उस पे पता चलेगा कि हमारा आंसर इस तरह से देना ज्यादा वैलिड होगा। बताता हूँ, आगे जाके समझ आएगा। लेकिन अगर आपने ये भी किया हुआ है ना, तो आप इसको मजीद ब्रेक कर सकते हो। आपको पता है कि एक सिंगल एल एन पे जब डिवीजन हो रही होती है तो ये कब होता है, जब दो लॉग्स माइनस हो रहे हो। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ देखो, जैसे माइनस अगर लिखा हो तो आप इसको ऐसे कर लो, माइनस को बाहर ही रखो और बोल दो एल एन एक्स माइनस एल एन फोर। अली है, ऐसे कर सकते हो? ये जी काम हम कर सर। सकते हैं ना। और फिर इसको डिवाइडेड बाय एल एन थ्री कर दो, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई करो पहले एल एन एक्स से, फिर माइनस मल्टीप्लाई करो प्लस से, तो ये हो जाएगा एल एन फोर माइनस एल एन एक्स डिवाइडेड बाय एल एन थ्री। तो देखो वही चीज बन गई है हमारे पास। सही है? जी तो ये ज्यादा एक अच्छा वे है अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि आप लोग अभी चैप्टर पढ़ोगे, जो कि मैं सोच रहा हूँ आज ही बल्कि स्टार्ट करवा दो, हमारे पास अभी है अच्छा खासा टाइम, जो कि है लीनियर लॉ। उसके अंदर तुम लोग को पता चलेगा कि इस फॉर्म में आंसर देना क्यों सही। तो थोड़ा सर कोऑर्डिनेट, बोलो बोलो बोलो। सर आज नहीं शुरू करवाएं? क्यों नहीं शुरू करा है भाई? सर मुझे थोड़ा सा प्रीवियस वाला रिवाइज करना है। मैं वो यार थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं, वो मुझे रिवाइज करना है।
यार ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैं एक स्टूडेंट की वजह से रुक जाऊँ सिलेबस मतलब। देख लें सर, मर्जी। चलो, वैसे कितना रह गया हमारा? तो क्वेश्चंस तो हैं चलो। हाँ फिर मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्लास में शुरू करवा सकूंगा मैं। लेकिन तुम रिवाइज क्यों नहीं कर रहे हो भाई? मतलब जल्दी करो रिवीजन यार। सर वो मैंने आपसे वीडियो का पूछा है, इसीलिए अच्छा था। मुझे ये बात बताओ कि रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम का क्या हुआ? उसके सवाल किए किसी ने? सर तो बता रहे हैं ना वो। अब तक तुम लोग को उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास भी दे दी है, सब दे दी, लेकिन उसे क्वेश्चंस किसी ने नहीं करके दिए भाई। क्वेश्चंस करो यार। चैप्टर तो वो भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद फिर मुझे लीनियर लॉ के बाद असल चैप्टर शुरू करना है जो इम्पोर्टेंट है, वो है ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ा खतरनाक है। लेकिन ये कि उसको आसान कर दूंगा आप लोग के लिए। लेकिन फिर जब हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे ना, तो उसके लिए जितने प्रीवियस टॉपिक आप लोगों ने पढ़े सब पक्के होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं चीजों की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम करेंगे। लॉग्स, एलएन, एक्सपोनेंशियल, ई वगैरह जो भी चीजें हैं इन सब की डिफरेंशिएशन अब हम करेंगे। तो ये चीजें पक्की होंगी तो तुम लोग इसकी डिफरेंशिएशन कर सकोगे ना, तरीके से सीख सकोगे। बस ये बात है सारी। अब क्या लिखा हुआ है? सॉल्व द इक्वेशन। ये देखो अगेन तुमको एक्स निकालना है, ठीक है? क्या निकालना है तुमको? एक्स निकालना। तो आप लोग क्या करो, दोनों साइड्स पे एल एन अप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एल एन ए माइनस 8 की पावर 3 - 6 एक्स इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। क्या हो रहा है? 4 मल्टीप्लाई 5 के साथ हो रहा है। अच्छा यहाँ पे एक बात और मतलब समझे कि आप लोग ये काम भी बिल्कुल कर सकते हो कि पहले 4 को यहाँ डिवाइड कर दो और यहाँ सेम बेसिस बनाकर कैंसिल करके। समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हूँ? कर सकते हो ये काम, उस तरह से भी देख लेते हैं। हो जाएगा एल एन, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर -2 एक्स। ओके, तो इस तरह से बन जाएगा। अब आपको पता है कि एक सिंगल एल एन है और दो अंदर की चीज आपस से मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको अलग अलग एल एन पे हम प्लस से ब्रेक करें। बात समझ आ रही है? इस तरह से आप उसको ब्रेक करें। तो ये 8 3 की पावर -6। हमें क्या करना है? हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब पता है कि एरर लगने से होता ये है कि ये नीचे आ जाएगी इंटायर पावर, तो 3 - 2x, और ये मल्टीप्लाई हो रही है ln 8 के साथ। पावर नीचे आ गई ना, इज इक्वल्स टू हो जाएगा ln 4, ये -2x नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा ln 5। बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? अब ये 3 पहले ln 8 के साथ मल्टीप्लाई करो, -2x ln 8 के साथ करो। ठीक है, ये बात समझ आ गई? तो हो जाएगा 3 ln 8, सही है, -2x ln 8 इज इक्वल्स टू ln 4 -2x ln 5। अब आप लोग एक काम ये करो, पहले ln जिनके साथ x है ना उनको एक साथ करो। नहीं आई बात समझ में? तो ये हो जाएगा 3 ln 8 -ln 4। बोलो बोलो बोलो। सॉरी यार, हाँ 3 - 6x है। 3 - 6x, ठीक है। 2 की जगह 6 ठीक है। सही है भाई, -6x ln 8 हो गया, सही है ठीक है। अब x को एक साथ कर दो, तो ये हो जाएगा 3 ln 8 -ln 4 इज इक्वल्स टू 6x ln 8 -2x ln 5 लिख। बात समझ आ रही है यहाँ तक कि नहीं आ रही? सब लोग को क्लियर है? एक बात याद रखना कि आप लोग को x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा, ठीक है? तो जब x को कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 6 ln 8 -2 ln 5, ऐसे हो गया ये। और ये हो गया 3 ln 8 -ln 4। अब ये जो 6 ln 8 -2 ln 5, इसको डिवाइड कर दो लेफ्ट साइड पे। ये हो जाएगा 3 ln 8 -ln 4 डिवाइडेड बाय 6 ln 8 -2 ln 5 इज इक्वल्स टू x। इस चीज को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करो और देखो तुम लोग का 3 डेसिमल प्लेसेस में क्या आंसर आ रहा है। देखो 3 ln 8 -ln 4 and then dividing it by 6 ln 8 -2 ln and then 5. So your answer is 0.524। तो x की वैल्यू आ रही है 0.524 और हम इसका आंसर समझ आ गया आप लोग? 0.5 समझ आ गया भाई? ये करना है। देखो वही वाला काम किया उससे भी जो मैंने किया, पावर्स को नीचे उतार दी। सर भी क्या करें पीछे हाँ? एक रुको तो ये लो, देखो वर्किंग तरीके से। सही है अहमद? 2 मिनट है, 2 मिनट। कॉपी कर रहे हो?
जी सर जी। समझ ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया सवाल? ठीक है सर, आप बता दें। अहमद थोड़ा टाइम निकालो यार फिजिकल के लिए यार, तो आओ ना, फिजिकल का टाइम हो गया। कोशिश करो अहमद, दिसंबर से आओ यार, फिजिकल आओ हैं? सर असल में अभी ना समझे थोड़ा बिजनेस, अच्छा मेरे पास बिजनेस, टाइम। देख लो। अब असल में मैं ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू करवाऊंगा ना तब थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, मतलब फिजिकली आना फिर तो तुम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा एएस के मुकाबले में थोड़ा डिफिकल्ट है और लेंथी भी है, लेकिन ये कि अच्छा, ई की पावर 7000 होता है, ये क्या मतलब? नहीं नहीं, मैंने एक कैलकुलेटर से चेक किया कि ई की पावर 7 का मतलब 1096 होता है। सर ई की पावर निकाल सकते हैं हम लोग? कैलकुलेटर में देखो ना यार, शिफ्ट दबाओ और एल का बटन दबाना है, मतलब अपने कैलकुलेटर में, तो ई की पावर लिखी आ जाएगी। देखो ये जो सारी चीजें ना सब कांस्टेंट है, जिनके साथ वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये देखो ई की पावर एक्स, यकीनन इसका कोई ना कोई नंबर कैलकुलेटर में हो। हाँ सर, आ गया, समझ सही है, गया। गुड हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में अप्लाई कर लेना, उसको शो जरूर करना कि तुमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस 5 के ऊपर स्क्वायर माइनस 4 a is 1, बी स्क्वायर माइनस 4 a, सी क्या है माइनस सी की पावर 7, अपॉन क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा 2a। तो ये अप्लाई कर दो, बाकी दोनों दोनों मुझे आंसर बता दो, एक्स क्या आ रहा है, 35.709 से 35.71 कर दो उसको। ओके, तो ये हमारा आंसर है, और एक आ रहा है -30.7 आ रहा है। अच्छा, एक बात जरा गौर से सुनना, मैं इस आंसर को अगेन रिजेक्ट करूँ, इसका रीजन जरा गौर से सुनना, क्योंकि देखो जब तुमने दो एक्स की वैल्यूज निकाली ना, गौर से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दो एक्स की तुम लोगों ने वैल्यूज निकाली ना, मैं अगर ये वाली एक्स की वैल्यू लेट सपोज अपने दोबारा इस क्वेश्चन में इनपुट करूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बताया -30 दो आंसर आए भाई मेरे पास, एक 35.71 आया और एक -30.71 आया। सही है, ये आए दो मेरे पास, दो आंसर। मैं, ये मेरा एक्सेप्टेबल आंसर है, ये रिजेक्टेड आंसर। इसका रीजन क्या है भाई, क्योंकि जब आप -30.71 को अपने क्वेश्चन पे दोबारा इनपुट करोगे एक्स की जगह, ये देखो एल एन, एक्स की जगह जब तुमने -30.71 -5, तो ये ओवरऑल रिजल्ट आ रहा है नेगेटिव साइन में, और आपको मैंने बताया था कि एल एन नेगेटिव मैच एरर होता है, ये बताया था कि नहीं बताया था? तो उसका मतलब कि हम इस आंसर को फिर रिजेक्ट कर देंगे और सिर्फ यही आंसर हमारा एक्सेप्टेबल होगा। ये बहुत एंड की चीजें बहुत देखनी पड़ती है इसे A2 के अंदर। ये देखो, जब इसने यहाँ पर बताया हुआ है x इज इक्वल टू 35.71 ओनली, समझ आ रहा है? हालांकि आपके निकल दो आंसर्स रहे हैं, लेकिन हम एक आंसर को रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं आंसर। ठीक है अहमद, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बिस्मा क्लियर हो रही है बात? ये वाला इंपॉर्टेंट जो मैंने पार्ट बताया इनका ही समझ में आया? जी सर। गुड हो गया। ठीक है, अलीहा क्लियर हो रहा है, हमजा सबको क्लियर है, अब्बास? जी सर। गुड हो गया, सही है। अच्छा, एक काम आप लोग ये करो, अब भाई सब लोग जरा क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो फौरन से। रजिस्टर्स कहाँ से ली तुमने? कौन से, सदर वाले उर्दू बता हैं? मैं भी नहीं। इसका आंसर जल्दी। सर लास्ट वाला स्टेप नहीं हो रहा। अच्छा चलो मैं करवा दूंगा इसको। किसी और से हुआ? अलीहा हुआ है सवाल? हमजा नहीं, हमजा अच्छा मैं कर रही हूँ। करो करो करो। हमजा से भी नहीं हुआ, हमजा सवाल हुआ? हमजा इधर हो क्लास में। अब्बास, अब्बास से भी नहीं हुआ। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? एल एन ई की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस एल एन 3। भैया आप लोग क्या करो, पहले तो एल एन को एक साथ कर लो, एल एन ई की पावर 2x प्लस 3 माइनस एल एन 3
इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। एक सिंगल ln बना के दोनों को डिवाइड कर लो, ये भी हमने सीख लिया है। तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो इसमें यहाँ तक तो कर लिया होगा ना स्टेप। उसके बाद हम लोगों ने ये 2x लिखा हुआ है। अब 2x की जगह तुम लोग को पता है कि जब एक साइड पे ln लगा हुआ होता है तो दूसरी साइड पे नहीं हो, दूसरी साइड 1 से मल्टीप्लाई होती है, लेकिन 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम 1 की जगह ln ही अप्लाई कर देंगे और ये 2x ऊपर चला जाएगा। दिस विल बिकम ln e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू ln e की पावर 2x। अब ln और ln को कैंसिल करके आप लोग ये कह सकते हो कि e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू e की पावर 2x। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा e की पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 e की पावर 2x। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब ये e की पावर 2x को राइट साइड पे लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा 3 e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x। ये क्या हो जाएगा बताओ? 3 e की पावर 2x माइनस e की पावर 2x हो जाएगा 2 e की पावर 2x, क्योंकि ज़ाहिर सब्ट्रैक्शन हो गई, तो सिर्फ बेसिक सब्ट्रैक्शन हो रही है। अब ये 3 डिवाइड हो जाएगा 2 से इज इक्वल टू e की पावर 2x। 3/2 को तुम लोग 1.5 भी लिख सकते हो और अब दोनों साइड्स पे ln अप्लाई कर दो, बात खत्म। क्योंकि तुम लोग को x निकालना है तो x को नीचे उतारना पड़ेगा और अब ये 2x नीचे आ जाएगा, 2x ln e, ठीक है, और ये ln 1.5। तो ln 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ln e तो 1 हो गया, इज इक्वल टू x हो गई। ये मेरा फाइनल आंसर। तो ln 1.5 divided by 2, so my answer is 0.2027। तो कितने डेसिमल प्लेस में देना? 3 डेसिमल प्लेस में, तो x बराबर हो जाएगा 0.2027 को मैंने राउंड ऑफ करके 3 कर दिया, तो हम इसका आंसर अभी चेक कर लेते हैं और यही हमारा आंसर है 0.203। क्लियर हो गया सबको? वापस से दिखाएगा। देखो जी, देखो फिर से समझा दें। फिर से समझा दे। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। वर्किंग देखो दोबारा से, वर्किंग देख लो। ln e1 नहीं होता। अब्बास तुमने सवाल अटेम्प्ट किया था, ये बताओ। यस सर, अटेम्प्ट किया था लेकिन फिर डिस्कनेक्ट हो गया था तो कनेक्ट करने को अबे तो बताओ हुआ कि नहीं हुआ? खुद से भी तो ट्राई कर सकते हो। नहीं हुआ था? कहाँ तक पहुंचे? जैसे सवाल है, मुझे ये बताओ कहाँ तक पहुंचे थे? तो ये सेकंड स्टेप तक पहुंच गया। अच्छा, यहाँ तक पहुंच गए थे। ln कैंसिल कर लिया, यहाँ तक पहुंच गए थे। यस। उसके बाद 3 को राइट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो और मेरी वर्किंग, उसके बाद से मेरी वर्किंग लेते जाओ, समझ आ जाएगा। ये देखो, समझ आ रहा है क्या हुआ है? जी सर, अब समझ ये 3/2 को मैंने 1.5 लिख दिया और जब दोनों साइड पे ln अप्लाई किया तो 2x नीचे आ गया, ln e 1 हो गया, ln 1.5 डिवाइड बाय। देखो आपका मेन टास्क क्या होना चाहिए? आपको x को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि हमें x को ही यहाँ पर फाइंड आउट करना है, x की कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है करेक्ट बेसिस। चलो क्वेश्चन ऑफ योर चॉइस, कोई चूज करो कोई क्वेश्चन। मैं आराम से स्क्रॉल करता जा रहा हूँ। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अभी तुम लोगों को नजर आ रहा है, बिस्मा चूज कर लो कोई सा भी, जल्दी से बिस्मा पहले चूज करिए। Either you guys can open your 7 करवा दें, ये वाला इन द फॉर्म ऑफ एलएन, ठीक है, ये वाला करवा दें। उसके बाद सब एक एक चूज करना, उसके बाद मैं अब बात से पूछूंगा, फिर अलीहा से सारे अपनी मर्जी के क्वेश्चन चूज करना। लेकिन हाँ, इसका अब होम टास्क तुम लोग को मिलेगा। ये पूरी एक्सरसाइज मुझे कब तक मिल जानी चाहिए? नेक्स्ट क्लास से मिल जानी चाहिए। सॉल्व द इक्वेशन। लॉग्स का सारा काम भेज चुकी थी। आपने मुझे भेज दिया था? जी सर, फर्स्ट मैंने क्लास चेक में नहीं किया भेज था। अब हमें अपना आंसर किस फॉर्म में देना है? ln a अपॉन ln b की फॉर्म में हमें अपना आंसर देना है। यानी कि वो कह रहा है कि तुम्हें अपनी x की वैल्यू ln a अपॉन ln b, देखो हमें आंसर निकालने का मतलब क्या होता है कि हमें x की वैल्यू निकालनी, सॉल्व करने की कोशिश में x इन्वॉल्व है और x का जो फाइनल आंसर है वो ln a अपॉन b की फॉर्म में देना, जहाँ a एंड b इंटीजर्स हो। कैसे निकाल सकते हैं? जरा यहाँ पे फोकस करिए। पहला काम, दोनों साइड्स पे अगेन ln e अप्लाई कर दो, ठीक है, ln e अप्लाई करेंगे तो ये ln 5 b की पावर माइनस एक्स। अगेन ये माइनस एक्स आप नीचे नहीं उतार सकते क्योंकि ये इंटायर ln के ऊपर पावर नहीं है, सिर्फ ln में v के ऊपर पावर है माइनस एक्स में। तो इसके लिए मैंने बताया था क्या रूल होता है,
चलो पहले इसको एज इट इज ये लिख देते हैं, ये हो जाएगा ln5। अब ये दो ln देखो 5 और 3 की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम अलग अलग ब्लॉक पे इसको प्लस की फॉर्म पे ब्रेक कर देंगे। अब इस 2 की पावर के ऊपर जो पावर है 3x माइनस वन उसको नीचे उतारना, अब ये ऐसे हो जाएगा, समझ आ रही, ln2 इज इक्वल्स टू ln5। अब ये माइनस एक्स को भी नीचे उतारो, माइनस एक्स ये हो जाएगा ln। अब बात क्लियर हो गई आप लोगों को, समझ आ रहा है ये सवाल? क्या करोगे अब? यस सर। अच्छा 3x को पहले ln2 के साथ मल्टीप्लाई करो और माइनस वन को ln2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये माइनस ln2 इज इक्वल्स टू ln5 माइनस एक्स ln3 हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? कोई मसला? x वालों को एक साथ कर दो, तो ये हो गया 3x ln2 प्लस x ln3 इज इक्वल्स टू, हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं 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 वो भाई ये तो हो सकते हैं ना कि क्योंकि ये इंटायर पावर तो ऐसे ना, तो 3x मल्टीप्लाई बाय ln2। देखो ये नहीं हो सकता अहमद, ये नहीं हो सकता अगर 2x प्लस 5, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इससे पहले फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ln x, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी चीज से 2x प्लस 1, तो हम कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई। 2x को भी ln x से कर सकते हैं, प्लस 1 को भी कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट जरा होल्ड कर लो। गेट बजाया था किसी ने? हाँ हाँ सही। अबे पियोगे चाय? अहमद चाय पियोगे? जी सर पीऊंगा। पियोगे? पी लो यार, मंगवा दूं, ऑर्डर करवा दूं तुम्हारे लिए? नहीं अबे मैं इसको बोल दो तो अपने अहमद कह रहे पीऊंगा, मैंने कहा ठीक है यार ऑर्डर करवा लेते इसके लिए। हाँ अहमद समझ आई, ये वाला काम आप कर सकते हो, सिर्फ लॉक के अंदर जो चीज होती है ना उसको नहीं कर सकते आप मल्टीप्लाई अलग अलग लॉक पे ब्रेक करके। लेकिन उससे पहले फॉर एग्जांपल भाई अगर मैं ऐसे बोलूं 2 प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स, ये हो रहा है तो 2 मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय साइन कर सकते हो। लेकिन अगर साइन 3x प्लस 2 लिखा हुआ हो तो हम ये वाला काम नहीं कर सकते। अब समझ में आई? अब ये वाला काम नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला इसमें आप बिल्कुल ये कर सकते हो। बोलो भाई पहले 2 मल्टीप्लाई हो रहा है साइन एक्स के साथ और फिर 3x मल्टीप्लाई हो रहा है साइन, उससे पहले के लेफ्ट साइड पे नंबर्स लिखे हुए ना। मेरी बात समझ आए? थोड़ी सी मुझे पता था कि इस चीज में कंफ्यूजन होगी, लेकिन आई होप अब क्लियर है सब चीज। यहाँ पे ये ln2 हो सकता है। हाँ ln2 3x के साथ भी हो सकता है और ln2 यहाँ पर -1 के साथ भी हो सकता है। हाँ सिर्फ ln, मतलब समझा नहीं तुम्हारी बात। अगर यहाँ ln होता सिर्फ तब भी हो जाता भाई, क्योंकि फ्रंट नंबर लिखा हुआ है। तब कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि सिर्फ ln लिखा हुआ है। ln कैसे लिखा हुआ है इस तरह यार, तुम ये देखो ना कि अगर मैं साइन का बटन दबाता हूँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है, इसी तरीके से ln का बटन दबाओ क्या ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ln कभी भी सिर्फ ये, कभी सवाल में तुमने कभी ये चीज देखी है सिर्फ और सिर्फ दैट सपोज कभी ये देखा है? हमेशा आगे में कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है बस। ये कभी ये देखा है तुमने कॉस ये लिखा, बोले भाई सॉल्व, ये तो कभी भी नहीं आया, आगे कोई ना कोई एंगल या कुछ लिखा हुआ आता है, वही बात होगी सर। एक्स वालों को एक साथ कर दिया, ये हो गया ln5 माइनस ln2। ये क्लियर हो रहा है आप लोगों को? एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ से हम x कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन 3 ln2 प्लस ln3 इज इक्वल्स टू ln5 माइनस ln2। ये कर सकते हो? समझ आ रही बात यहाँ तक सारी? x इसको करो क्या आएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास x कॉमन लेके। ये देखो अब ये दो अलग अलग ब्लॉक हैं, पहले 3 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो ये 2 के ऊपर क्यूब दैट इज ln8 इज इक्वल्स टू ln5 माइनस ln2। ये डिवीजन की फॉर्म पे तुम इसको ln5/2 दैट इज ln2.5 लिख सकते हो। सिंगल लॉग बना के डिवीजन कर दिया मैंने, मसला तो नहीं हो रहा यहाँ तक? हो जाएगा x, ये ln8 3 24 हो जाएगा, ये x ln24 इज इक्वल्स टू ln कितना हो जाएगा, ये 2.5। बात समझ आ रही है सर? x इज इक्वल्स टू ln2.5 डिवाइडेड बाय ln24। समझ आ रहा है? बात क्लियर होगी नहीं होगी? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? हाँ भाई ये हो गया, बस कंफर्म कर लेते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा कहा था? मैंने 7 कहा था मुझसे।
अच्छा लेकिन उसका आ रहा है ln 10 आ रहा है। हमने एक मिनट कुछ साइन की तो छोटी मिस्टेक नहीं कर दी। मैं बोलूँ डेसिमल्स में क्यों आ रहा है? अभी देख लो। अरे हाँ ना यार, ये -ln2 राइट साइड पे जाएगा तो +ln2 हो जाएगा ना। ये देखना, ये -ln2 है तो ये +ln2 होगा, तो 2 5 से 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ln10। छोटी छोटी साइंस की मिस्टेक अक्सर प्लस में तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, सिंगल एंड बना के 5 2 से 10 हो जाएगा ना। ये सब की मिस्टेक्स हो जाती है। तो ये ln10 डिवाइडेड बाय ln24। अब मेरा आंसर बिस्मा क्लियर हो गया ये सवाल? जी सर। यार वर्किंग को जरा गौर से फोकस किया। और अभी तो 2-3 दिन से जरा तबीयत भी सही नहीं है मेरी, दिमाग मेरा बिल्कुल आउट चल रहा है, लेकिन आई क्लियर हो रहा हूँ आप लोग सबके। चलो भाई, अब बिस्मा ने चूज कर लिया सवाल, नेक्स्ट बारी है अब्बास के पास। कोई भी ऐसा क्वेश्चन चूज कर लो तुम्हें लगेगी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं ऐसे ऐसे स्क्रॉल करता जा रहा हूँ, या अपने पास भले हो सके तो वेबसाइट भी खोल के चेक कर लो कोई ऐसा क्वेश्चन जो। सर ये 11 का 11 ठीक है, ये वाला। इसमें भी देखो हमारे वही उसी तरह का सवाल है जिसमें मुझे अभी बिस्मा ने कहा था। तो चलो ये ठीक है। इसके बाद अहमद तुम्हारी बात है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच चीज देखी थी 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 माइनस x इज इक्वल्स टू 7 की पावर x। गिव योर आंसर द फॉर्म ऑफ ln अपॉन ln। वही बात है, दोनों साइड्स पे ln अप्लाई कर लोगे। दोनों साइड्स में नहीं लगा हुआ, तो जब एक दोनों साइड में भी नहीं लगा हुआ ना, तो आप दोनों साइड में अप्लाई करोगे। ठीक है, अब क्योंकि बताया था कि जब एक साइड पे ऑलरेडी होता है तो दूसरी साइड पे हम ln ही अप्लाई करते हैं। ये बात आप लोग जानते हो। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब ये 1 की पावर, ये 2 की पावर 1 माइनस एक्स है, तो ये 1 माइनस एक्स जो पावर है सिर्फ 2 के ऊपर है, तो हम इसको ब्रेक कर देंगे यार, ln3 प्लस ln2 1 ऐसे कर देंगे। ठीक है, प्लस ln हो जाएगा 7। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? इक्वल्स टू सही है, इसको इस तरीके से हमने कर दिया। अब ये जो 1 की पावर 2 की पावर 1 माइनस एक्स है, 1 माइनस एक्स नीचे आ सकता है क्योंकि अब सिर्फ ln के बाद 2 लिखा हुआ है, उसके ऊपर पावर 1 माइनस एक्स ना, तो हो जाएगा ln3 और प्लस 1 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ln2 के साथ इज इक्वल्स टू ln7 पावर x। बात समझ आ गई? देखो मैंने इसको ऐसे कर दिया है, मत देखो, स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाओ। नहीं समझ आएगा अभी बता देना। ये ln3, अब ये 1 माइनस एक्स ln2 से मल्टीप्लाई हो सकता है। समझ आई बात? तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय ln2 क्या हो जाएगा? सिर्फ ln2। माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय ln2 कितना हो जाएगा? माइनस एक्स ln2। बात क्लियर हो गई अब कि नहीं? इज इक्वल्स टू ये x नीचे आ जाएगा तो ये x ln7 हो जाएगा। किसको यहाँ तक समझ में नहीं आया बता दे भाई, सबको क्लियर हो गया स्टेप्स? क्लियर सर। गुड, x को एक साथ कर दो। ठीक है, ये ln3 प्लस ln2 इज इक्वल्स टू x ln2 प्लस x ln7। देखो समझ आ रहा है? कोई मसला? ये दो अलग अलग ln है। सिंगल ln बनाने के लिए क्या करते हैं? 3 2 6 ln6। अच्छा, इस पे कैलकुलेटर यूज नहीं करना। देखो जब उसने ये बोला ना कि गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ ln अपॉन ln, कैलकुलेटर यूज मत करो। इसका मतलब ये बात याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें तुम्हें कैलकुलेटर यूज नहीं करना। क्योंकि कैलकुलेटर में तुम ln6 लिखोगे तुम्हें डेसिमल में आंसर दे देगा। फायदा वो तुम्हें कोई एग्जैक्ट ln अपॉन ln की फॉर्म में कभी भी आंसर नहीं देगा। तो x यहाँ पे कॉमन लेके ln2 प्लस ln7 जब हम करेंगे तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? ये ln6 इक्वल्स टू ln14। 2 7 एक सिंगल एंड बना के अगेन 2 7 से 14 हो जाएगा, और फिर ln6 डिवाइडेड बाय ln14, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो a ओवर हियर इज 6, b ओवर हियर इज 14। समझ आ गया? क्लियर हो गया सब लोगों को? क्लियर सर। चलो अली अहमद जल्दी सवाल बताओ। अहमद जो मेरे साथ बैठा है, अहमद कसम इसी बात तुमसे पूछता हूँ। सर मैंने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया अभी, मुझे क्या पूछ रहे हैं? अबे तो मतलब कोई से भी सवाल जो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो वो सब अपनी मर्जी का सवाल चूज कर। सर आप मेरे हिस्से का सवाल किसी और किसको दो? तुम ही चूज करो किस बंदे को बता दो। सर कौन रिलायबल है पूछने में? वो खुद कह रहे सर मुझसे नहीं पूछो। सर हमजा को दे दें। हमजा को दे दे? चलो हमजा से ये सवाल कराने के बाद मैं अगला हमजा से पूछूंगा। बता, पहले तो तुम बता दो कौन। तो देख ले यार, कोई तो सवाल ऐसा होगा जो लगे।
वैसे तो अब सारे एक जैसे ही हैं। ये देख रहा है क्या है 21 रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम है ये करा देते हैं ना। चलो ये कर ये करते हैं ये अच्छा सा। चलो ये अच्छा सवाल है। रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम आप लोग सबने पढ़ा है मुझसे, तो उससे थोड़ा लिंक किया हुआ क्वेश्चन। अहमद टाइम निकाल के थोड़ा सा फिजिकल आना मेरे पास, और फिर जितनी पहले की चीजें जो समझ में नहीं आई हुई ना वो सब समझ लेना, ठीक है? सही है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ अहमद कसम। ओके ओके सर। लेकिन मुझसे ना चीजें अपनी क्लियर फिजिकल पे करो, रिकॉर्डिंग पे डिपेंड नहीं हो। A2 डिफिकल्ट है इसलिए कह रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे पास आ जाना। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग पे डिपेंड नहीं करना, मेरे पास आके फिजिकल से अलग से एक्स्ट्रा टाइम लेना। सही है, लेकिन समझ जरूर लेना, क्योंकि ये इसके बाद जो मैं चैप्टर्स करवाऊंगा ना, मैंने आपको जब से एक ही बात बोला जा रहा हूँ कि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन शुरू करेंगे ना तो वो चीजें डिफिकल्ट है, तो इसमें पक्का, ठीक है? तो क्या लिखा हुआ है? इट इज गिवन दैट 2 ln 4x minus 5 plus ln x plus 1 is equals to 3 ln 3। आपको अपनी इक्वेशन इस फॉर्म पे शो करनी है। देखिए जो फॉर्म आपको शो करनी है उसमें कोई लॉग्स नहीं है, यानी कि हमें लॉग्स हटाने पड़ेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी, फिर डिवाइड करेंगे तो फिर 0 रिमाइंडर 0 आ जाएगा। वो दोबारा बोलने क्या कह इसके थ्रू x की वैल्यू आ जाएगी। इसके थ्रू x की वैल्यू आपको निकालनी है। इसके थ्रू तुम्हारे पास ये इक्वेशन है। अच्छा ये जरूरी थोड़ी ना x की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, तुम पहले से कैसे कह सकते हो x की वैल्यू? क्या पता तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन जाए। जरूरी थोड़ी ना कि हर दफा तुम ln लॉग को रिमूव करो तो वो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में तो यही करते हुए आज लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं है। ये क्या हो जाएगा? देखो 2 ln 4x minus 5 है, तो ये जाएगा ln 4x minus 5 के ऊपर पावर स्क्वायर प्लस ln x plus 1 इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे कर लो कि 3 लिखा हुआ है तो ये जाएगा ln 3 के ऊपर क्यूब। सबको मैं पावर उस पे लेके चला जाऊँ। अभी देखो तो अलग अलग लॉग है, प्लस हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ln 4x minus 5 के ऊपर स्क्वायर डिवाइडेड बाय x plus 1 इज इक्वल्स टू ln 3 के ऊपर क्यूब। ये बात समझ आ रही? ln और ln को तुमने कैंसिल कर दिया, ये देखो समझ आ रही यहाँ तक बात? 3 का क्यूब क्या बनता है? 27 इज इक्वल्स टू 4x minus 5 के ऊपर स्क्वायर अपॉन x प्लस 1। प्लस था ना, मल्टीप्लाई अच्छा मैंने डिवाइड, ठीक है, तो ln 4x minus 5 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर आएगा और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1। हाँ बिल्कुल वो ये प्लस होंगी, इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा ln 3 और उसके ऊपर क्यूब, ln और ln कैंसिल, तो ये हो जाएगा 27 4x minus 5 के ऊपर स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1। दैट्स इट। बस आप लोग को यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर से इसको ब्रेक कर लो तो 16x स्क्वायर माइनस 2 4 साइड 40x प्लस 25। ये इंटायर चीज मैंने इस 4x माइनस 5 को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, a माइनस b होल स्क्वायर से, और ये राइट साइड पे 27। ठीक है, जरा जल्दी से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 16x स्क्वायर पहले x से मल्टीप्लाई कर 16x क्यूब हो जाएगा प्लस 16x स्क्वायर। अब माइनस 40x x से मल्टीप्लाई कर माइनस 40x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 40x मल्टीप्लाई कर प्लस 1 माइनस 40x प्लस 25x प्लस 25 इज इक्वल टू 27। समझ आ रही बात है? माइनस 40x मैं कंफर्म करूँगा 40x स्क्वायर माइनस 40x। ठीक है, बिल्कुल सही है। समझ आ गया सब यहाँ तक? यस सर। 16x क्यूब देखा हुआ यहाँ पे, ये देखो 16x स्क्वायर माइनस 40x स्क्वायर क्या होता है? माइनस 24x स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? माइनस 40x प्लस 25x कितना? माइनस 50x। 27 लेफ्ट में चला जाएगा तो माइनस 27 एंड देन प्लस 25 गिव्स यू माइनस 2। ये इक्वेशन बनी है, बिल्कुल यही बनी है। कोई मसला? कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ? अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, उसमें आपको क्या करना है? बाय यूजिंग द फैक्टर थ्योरम इसको कंप्लीटली फैक्टराइजेशन करनी है। कंप्लीटली फैक्टराइजेशन का मतलब क्या? इसके फैक्टर्स निकालने। अब आप लोग ये देखो कि यार ये मेरे पास क्या है? ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, याद है? रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। इसके मैक्सिमम आपके पास कितने फैक्टर्स हो सकते हैं?
एक्सेलेंट, बिल्कुल 3 होंगे, लेकिन आपको यहाँ एक भी नहीं पता। समझ आ रही? यहाँ पे आपको एक भी नहीं पता है, तो अब आप किस तरह आइडेंटिफाई करोगे यहाँ पे? जब एक भी फैक्टर नहीं पता हो ना, तो अब मैं इसकी तुम लोग को थोड़ी ट्रिक बताता हूँ कि तुम लोग या तो ये वाला एक फैक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए ये भी बहुत अच्छा जबरदस्त रूल है, जब आपको तीनों के तीनों फैक्टर्स नहीं पता हो। अक्सर रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के ऐसे सवाल आते हैं जिसमें कोई ना कोई एक फैक्टर हमें दिया होता है, फिर बोलता है कि रिमेनिंग फैक्टर्स निकालो, यानी कि तुम्हें एक फैक्टर देगा और बोलेगा कि फिर दैट फैक्टराइज दिस कंप्लीटली, तो तुम रिमेनिंग फैक्टर्स निकाल के कंप्लीटली फैक्टराइजेशन इसकी कर देते हो। इस सवाल के अंदर हमें एक भी फैक्टर नहीं दिया हुआ है। क्या कह रहा हूँ भाई मैं, एक भी हमें फैक्टर नहीं दिया हुआ। जब आपको एक भी फैक्टर नहीं दिया हुआ तब आप क्या करोगे? एक तो ये रूल होता है कि भाई 16, जो मैं अब रूल तुम लोग को नया समझाने वाला हूँ, पता है क्या है, ये ट्रिक आपके क्रिएटिव के अंदर यूज करना। कि देखो यहाँ सब एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट सबके कोफिशिएंट्स लिख दो। क्या है? 16 -24 -15 -2। किसी को स्ट्रिक के बारे में मालूम है? एनीवन जिसको पता है तो मुझे अभी बताएं आप। किसी को मालूम है स्ट्रिक के बारे में? यस, हमजा, बिस्मा, ये ट्रिक कहीं देखी आप लोगों ने? नो सर। नहीं ना, मैं बताता हूँ। यानी कि देखो, अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये इस पूरे क्यूबिक पॉलिनोमियल का x इज इक्वल्स टू 1, x की जगह जब मैं 1 डालूंगा तो रिजल्ट 0 मिलेगा, मतलब कि वो एक फैक्टर है। रिमाइंडर फैक्टर में हमने यही सीखा था ना कि x की जगह 1 डालो तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इसको लेट सपोज 0 की जगह मैंने p ऑफ x लिख दिया कि ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब यहाँ जब मैं x की जगह 1 डालूंगा तो ये चीज रिमाइंडर बन जाएगी। अपने रिमाइंडर फैक्टर में ये सब चीजें पड़ी हुई है, तो रिमाइंडर 0 आएगा। अब चेक करते हैं वंस के साथ ना पहले। तो इसका रूल ये होता है कि जो पहली वाली टर्म है ना वो तो एज इट इज नीचे आ जाएगी। समझ आ रही है? फिर आप करोगे 1 मल्टीप्लाई बाय 16। इधर देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 16 करो तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब -24 + 16 कितना तुम्हें देगा? ये तुम्हें देगा -8। यहाँ लिख दोगे तुम -8। समझ आ रही बात? फिर 1 मल्टीप्लाई बाय -8 करो तो कितना होता है? -8 होता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा कितना? -8। तो -15 और -8 कितना होता है? यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये आपको देगा, हाँ ये वाली ट्रिक न्यू ट्रिक है बिल्कुल, ये एडमैथ्स वाले चीजों में पड़ती, लेकिन एक और भी इसके अलावा एक हल है इस चीज का, परेशान नहीं हो जाना तुम लोग, ठीक है। मैं तुम लोग का इसमें टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लो। तो तुम लोग यहाँ पे करा, ये तुम्हारा का रिजल्ट क्या है? -15 और -8 कितना हो? -20। ये मैंने भी बहुत पहले बताई थी किसी स्टूडेंट्स वगैरह को, तो एक ट्रिक काफी काम आई थी और ये -20 थी। लेकिन अब आप देखो फाइनल आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, तो इसका मतलब कि रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा ध्यान में आ रहा है कि हम साइन भी चेंज कर देते हैं इसके अंदर। एक काम करो, जल्दी से कैलकुलेटर निकालो, एक शॉर्ट हल है इसके पास में, जल्दी से निकालो तुम लोग कैलकुलेटर। तुम लोग को ट्रिक भी समझा दूंगा, पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। अपने कैलकुलेटर में क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हो? लिखो पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल, होगी ना? उस पे जाओ, मॉड दबा के इक्वेशन का बटन दबाओ और क्यूबिक पॉलिनोमियल 4 पे क्लिक करो। अब इसमें देखो 16 -24, सर ये देखो 2 और -1/4 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 और -1/4। 2 और अब और सुनना, 2 और -1/4 आ रहे हैं ना। इसका मतलब कि इसका एक्स अब क्या, एग्जामिनर को ये शो नहीं करना है कि हमने डायरेक्टली किया है। हमें हमें हालांकि आंसर्स पहले से पता है कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू -1/4, ये फैक्टर्स हैं। आप लोग को शो नहीं करना। आप लोग पता क्या करोगे, उसको उसी ट्रिक लगा के शो करोगे कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे 2 थोड़ा गेस किया है खुद से और हमने इसको ये वर्किंग करके दिखानी है। बता देना ताकि उसको ये ना लगे कि तुमने डायरेक्टली कैलकुलेटर चूज किया। समझ आ रही? हालांकि तुमको ऑलरेडी पता है, तुम पहले उसको बता दोगे ना कि ये फैक्टर्स है, मार्क्स नहीं देगा, बोलेगा आपने कैलकुलेटर यूज किया। तो हमें फैक्टर्स पता है, लेकिन हमें क्या शो करना है कि हमने इस वर्किंग के थ्रू बताना। अब जरा चेक करना, पहली वाली टर्म एज इट इज नीचे ही आ जाएगी। समझ आ गई? 216 का कितना होता है? 32। जरा चेक करना है यहाँ पे आप लोग और -24 + 32 करो, कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। अब इसको करो जरा, 2 8 16, तो 16 यहाँ पे करो। अब -15 + 16 करना जरा, 1 आ रहा है। 2 1 2, -2 + 2 कितना होता है? रिजल्ट में फाइनल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब कि x इज इक्वल टू 2 इज अ फैक्टर। क्या पता ऐसे दे दिया उसने आपको, x - 2 का स्क्वायर और आगे
जरूरी थोड़ी ना है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या इस पे तुम्हें एक और चीज बताता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जरूरी है कि दो रूट्स आए आपके पास। एक रूट भी तो आता था, याद है? तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर भी यही है। टू भी है। लेकिन तुम लोगों को पता है क्या यहाँ पे करना है? तुमने पहले तो देख लिया कि x इज इक्वल टू इज अ फैक्टर। ये वाली ट्रिक किसको समझ में नहीं है मुझे अभी बता दे, ये वाली चीज जल्दी बताए। यस, कोई है ऐसा जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? सर ये हमने जो फर्स्ट 16 लिखा है 16 को एज इट इज लिख देंगे नीचे। हाँ, सबसे पहली वाले क्वेश्चन को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 16 सा किया, वो उसने दिया हमें 32 -24 + 32, और साइन भी चेंज नहीं करता, मैं आप लोगों को सही बता रहा था पहले। 32 - 24 कितना होता है? +8। फिर करोगे 2 8 16, -15 + 16 कितना होता है? 1। फिर 2 1 2, -2 + 2 कितना होगा? 0। तो ये चीज जो बनेगी ना, ये रिमाइंडर होगी। और ये 0 आने का मतलब ये होता है कि x इज इक्वल टू इज अ फैक्टर। अब बात समझ आ रही है सब? हमजा, क्लियर हो गई आपको ये बात? सर ये वर्किंग दिखाना जरूरी है? यार वही बात, अभी मेरे से दोबारा ये सवाल आया। बिल्कुल ये वर्किंग दिखाना, अगर आप उसको डायरेक्टली शो कर दोगे ना कि x इज इक्वल टू इज अ फैक्टर, वो समझ लेगा कि आपने कैलकुलेटर यूज किया है। जब उसको तुम ये वर्किंग करके दिखाओगे ना, तो उसको समझ आ जाएगा कि तुम लोगों ने थोड़ा गैस किया अपनी मर्जी से। समझ आ रही? सर दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा? अब बता रहा हूँ ना दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा, जरा इधर देखो। पहले बात बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? तो x इज इक्वल टू इज अ फैक्टर, ठीक है? हाँ भाई बोलो क्या करो। कैलकुलेटर से निकाल दिया टू फैक्टर। हाँ तो इस इक्वेशन में टू डाल के 0 हाँ, ये भी शो कर दो तो मसला नहीं है ना इसका जवाब। यार। इसकी वो चीज, ये चीज करो, ये चीज वैसे तो वैसे भी तो इक्वल सही है वैसे वो बात। अच्छा, मुझे अभी अहमद ये कह रहे हैं कि सर हमने जैसे कैलकुलेटर में डाल के हमने ये शो कर दिया कि x इज इक्वल टू एक फैक्टर है। वो फिर हम क्या, जैसे मैं ये कैलकुलेटर से हमने पता कर लिया, फिर सर हम ये भी तो कर सकते थे कि यहाँ x की जगह 2 डाल दें इसी पॉलिनोमियल में और रिमाइंडर को 0 शो कर दें। कर सकते हैं वाला काम भी, लेकिन मुझे क्यों ऐसा हो रहा है कि यार ये वाली चीज तुम लोग को आना जरूरी है। ये वाली चीज मैंने देखी है। हम चेक कर लेते हैं इसकी एक मिनट एमएस। वैसे तो ऐसा जिसमें ऑब्टेन x इज इक्वल टू इज अ रूट इज अ फैक्टर। हाँ, तो मेरे ख्याल पे नहीं, वो वाला काम, ये वाली ट्रिक ना, ऐसी कुछ चीज लिखी भी नहीं है वो वाला मेथड जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया। लेकिन पता है वो एक बहुत अच्छी ट्रिक है टू शो दैट दिस इज अ फैक्टर। ठीक है? तो x इज इक्वल टू एक फैक्टर था। इसके अलावा चलो आप लोग ये भी कर सकते हो, यहाँ पे x की जगह 2 लगा दो। अपने पॉलिनोमियल आपको पता है पहले से कि 2 एक फैक्टर है, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं लिखना कि x इक्वल टू फैक्टर। वर्किंग शो करनी है अपने पॉलिनोमियल पे। x की जगह क्या लगा दो? 2 लगा दो। ठीक है? x की जगह 2 लगा दो और शो कर दो कि भाई रिमाइंडर क्या आ रहा है। ये चीज रिमाइंडर बन जाती है। और वो क्या बन रही है? सिंप्लीफाई भी कर लेना थोड़ा सा। ये 16 × 8 -24 × 4 -30 -2, तो ये बन गया। जो भी बनेगा बहरहाल आपका आंसर ओवरऑल रिमाइंडर फाइनल 0 ही बनेगा। तो शो कर दिया कि x इक्वल टू इज अ फैक्टर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं कि भाई रिमेनिंग फैक्टर्स किस तरह निकाले। तो आपने एक ही फैक्टर निकाला है, वो बताए कैसे निकलेगा, जरा गौर करें। तो दूसरा डायरेक्ट नहीं शो करना ना। वैसे ही अब नहीं, वैसे ये नहीं करो यार, बार बार नई चीज करो। एक के लिए अलावा अगली चीज पता है क्या करो? देखो ना, 4 मार्क के सवाल में तुम इतना आसान मेथड थोड़ी ना होगा तुम अपनी तरफ से गैस करके बस शो करो। नहीं, अगला इनफैक्ट तुम मार्किंग स्कीम में अगर फोकस करो तो उसने आगे क्या बोला था कि डिवाइड बाय x माइनस टू रीच अ कोशेंट। तो उसका मतलब क्या यूज करना है तुम्हें? कोशेंट रूल यूज करना, डिवीजन रूल यूज करना है। क्या कह रहे हो? तीन होते तो तीन फैक्टर होते हैं, तो तीन अलग अलग। देखो, अगर तुम्हें एक भी फैक्टर अगर पता है ना, तो तुम रिमेनिंग फैक्टर्स पता है कैसे निकाल सकते हो? डिवीजन रूल से निकाल सकते हो। क्वोशंट आ जाएगा, वो क्वोशंट रिमेनिंग फैक्टर होगा। अभी देखना सर, तुम्हें बस एक फैक्टर पता होना चाहिए। जब भी मैंने ये वाली ट्रिक सिर्फ x इज इक्वल टू किसके लिए यूज करी, बताओ? x इज इक्वल टू 2 के लिए यूज करी। हमने जो यहाँ पे थोड़ी बहुत एक तरह से समझ लो कि चीट किया है, वो हमने सिर्फ x इज इक्वल टू 2 के लिए किया। लेकिन हम बाकी फैक्टर्स के लिए काम नहीं कर सकते। बाकी फैक्टर्स आप उसको शो करो बाय द डिवीजन रूल। आंसर कंफर्म भी हो जाए। समझ आई? हाँ एग्जैक्ट। तो यहाँ तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें एक फैक्टर, लेट्स सपोज तुम्हें एक फैक्टर अब पता है, x इक्वल टू इज अ फैक्टर। तुम +2 को उधर लेके चले जाओ, तो ये x माइनस टू हम ऐसे ही लिखते थे ना कि x माइनस टू इज अ फैक्टर। ये एक फैक्टर है। अब हमें तो फैक्टराइजेशन कंप्लीटली करनी है। रिमेनिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? डिवीजन रूल से कि x माइनस टू से तुम एक मिनट मेरा बहुत, तो ये हमेशा ये देखो,
या आप पूरा अंदर पॉलिनॉमियल 16x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर, क्योंकि 4 मार्क का सवाल है इतना थोड़ी ना तुम्हें पता चला अपनी मर्जी से कैलकुलेटर से देख के नंबर को गैस करके बता रही हूँ डायरेक्ट नहीं। एक फैक्टर के लिए ये कर सकते हो, एक को तुमने डायरेक्ट कैलकुलेटर से पहले चेक कर लिया और उसको शो कर दिया कि भाई x इक्वल टू 2 जब मैंने यहाँ पुट किया तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। बाकी फैक्टर निकालने के लिए तुम लोग डिवीजन यूज कर लो, जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा वो रिमेनिंग फैक्टर्स होगा। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं, आते हैं ना सबको। मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सबको बताया 16x स्क्वायर माइनस 32x स्क्वायर, साइन चेंज करोगे सबके तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल होके ये हो गया 8x स्क्वायर, ये नीचे आ जाएगा माइनस 15x, कितना हो गया प्लस 8x हो गया, तो ये हो गया 8x स्क्वायर माइनस 16x, साइन चेंज कर दो कैंसिल होके ये कितना हो गया x हो गया, नीचे -2 आ गया। ठीक है बस हो गया ये x मल्टीप्लाई पे, हाँ यहाँ पे +1 लिख दो तो ये हो गया x -2, सबके साइन चेंज कर दो रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है तो ये तुम्हारा रिमेनिंग फैक्टर हो। हाँ अब तुम बोलो कि भाई इस पूरे पॉलिनॉमियल को हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, x -2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ। पूरे पॉलिनॉमियल को हमने इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स कर दिया, और जब तुम इसकी मजीद मिडिल टर्म ब्रेकिंग करोगे तो तुम्हारे पास पता है क्या रिजल्ट आएगा, चाहो तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके देख लो, और वो हो जाएगा 4x -1 का होल स्क्वायर। अब बात समझ आ गई, तो तुमने तीनों के तीनों, ये असल में रिपीटेड रूट निकला है। बात समझ आ रही, तो ये तुम्हारे टोटल 3 रूट्स हो गए, रिपीटेड रूट 2 दफा और एक x -2, एक x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1/4। बात क्लियर हो गई। लास्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं आपसे, हेंस सॉल्व द इक्वेशन। अब सिमिलर चीज देखो ऊपर ही लिखी भी थी और 1 मार्क का सवाल है, तुम लोग को दोबारा लॉ को अप्लाई नहीं करना, सब चीजें सिमिलर ही है, बस इसी रिजल्ट को इक्वल कर देना 0 के। यही है ना, यही चीज थी, अब लेके यही चीज, और ये x -2 इंटू 4x -1 का स्क्वायर, तो भाई x की 2 वैल्यू x इक्वल टू 2 फिर x इक्वल टू 1/4, बात खत्म। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ये 2 आंसर है। हाँ भाई x, अच्छा स्टेट x इज इक्वल टू 2 ओनली, ये भी बहुत अच्छी चीज है, सिर्फ उसने एक आंसर क्यों स्टेट किया। अगेन वही वाली बात है, क्योंकि जब आप इस 1/4 को जब अपनी इक्वेशन में पुट करोगे दोबारा, तो आपके पास ln कोई ना कोई नेगेटिव, हाँ 0 से ज्यादा होना चाहिए। देखो ये मसला होता है ln के क्वेश्चंस पे, आपके पास फाइनल आंसर क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, एक x इक्वल टू 1/4 आ रहा है, एक x क्या आ रहा है 2। लेकिन जब आप उसको ओरिजिनल इक्वेशन में x की जगह पुट करोगे ना, अब x इक्वल टू 2 को जब हम पुट कर रहे हैं तो कोई भी ln का रिजल्ट नेगेटिव नहीं मिल रहा, लेकिन x की जगह जब 1/4 पुट करोगे ना तो हमें आंसर नेगेटिव में मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टार्टिंग में ही x की जगह 1/4 पुट करूं तो मेरे पास ये हो जाएगा ln -4, जो कि मैथ एरर दे देगा। समझ आई बात।